नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और लास्ट डे से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर। एक मंथ में जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर रहते हैं वो सभी हम एक ही वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अलग अलग जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जनवरी 2019 की, तो उसके जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप पर अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और बात करें आज की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी 2019 के जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर रहेंगे वो सभी हम एक ही वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं फरवरी 2019 में सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारे पास क्या क्या थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाल ही में किस व्यक्ति ने एनसीसी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो उनका नाम है राजीव चोपड़ा। तो अभी हाल ही में राजीव चोपड़ा ने एनसीसी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस तिथि को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। और इसकी जो थीम है, थीम क्या है इसकी? भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। तो आपसे डेट भी इंपॉर्टेंट है और जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डे है वो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको डेट याद रखनी है और इसकी जो थीम है भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। तो वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, किस लेखक को हाल ही में श्रीलाल शुक्ल स्मृति एफ को साहित्य सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है रामधारी सिंह दिवाकर को। तो अभी हाल ही में रामधारी सिंह दिवाकर को श्रीलाल शुक्ल स्मृति एफ को साहित्य सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाल ही में यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंसी का नाम है अबेर। तो अबेर क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जो लॉन्च की गई है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा और सऊदी अरब के द्वारा। तो आपके लिए दोनों देशों के नाम भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए डिजिटल करेंसी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। मे बी एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ जाए कि जो डिजिटल करेंसी अबेर है वो कौन से देशों के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर के साथ साथ आप क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला, प्रोजेक्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट गौशाला के तहत राज्यों में अगले 4 महीने में 100 गौशालाएं, तो ये जो नंबर है 100, ये भी इंपॉर्टेंट है, खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला चलाया है जिसके तहत अगले 4 महीने में 100 गौशालाएं बनाई जाएगी। तो आपके लिए हर एक जो क्वेश्चन है और आंसर है सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में जेल डिजाइन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश और जगह थी आपकी विशाखापट्टनम। तो स्टेट भी इंपॉर्टेंट है और प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जेल डिजाइन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को सतत बिजली समाधान, बिजली सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए कार्नट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कार्नट पुरस्कार दिया गया है पीयूष गोयल को। तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उन्हें सतत बिजली समाधान और बिजली सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए कार्नट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर टेक्निकल टेक्सटाइल पर नेशनल कन्क्लेव टेक्नोटेक्स 2019 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। तो अभी हाल ही में मुंबई में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा टेक्निकल टेक्सटाइल पर नेशनल कन्क्लेव टेक्नोटेक्स 2019 आयोजन किया गया है मुंबई में। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी स्मृति ईरानी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 384.40 करोड़ की लागत से गांव के समग्र विकास के लिए स्मार्ट विलेज अभियान को मंजूरी दी है? तो ये जो अभियान है जिसका नाम है स्मार्ट विलेज अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपके पास कौन सी योजना है, तो वो है स्मार्ट विलेज अभियान। तो ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो वो है पंजाब सरकार। तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा 384.40 करोड़ की लागत से गांव के समग्र विकास के लिए स्मार्ट विलेज अभियान को मंजूरी दी गई है और इस योजना के माध्यम से गांव को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? किस स्थिति को संसद में केंद्र सरकार ने 2019 का अंतरिम बजट पेश किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किया गया है 1 फरवरी 2019 को। तो अभी हाल ही में 1 फरवरी 2019 को संसद में केंद्र सरकार ने 2019 का अंतरिम बजट पेश किया है। तो डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, बजट 2019 में रक्षा बजट की राशि कितनी रखी गई है? तो 2019 का जो बजट है उसमें रक्षा के लिए कितनी राशि रखी गई है? तो वो रखी गई है 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक 2019-2020 के रक्षा बजट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राशि इंपॉर्टेंट है, मे भी आपसे पूछा जाए डिफेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अंतरिम बजट 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने हजार रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 19,000 करोड़ रुपए। तो अभी हाल ही में जब बजट पेश किया गया था तो 19,000 करोड़ रुपए आपके दिए गए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, और पिछली बार कितने दिए गए थे? 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अंतरिम बजट 2019 में गायों की सुरक्षा के लिए किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है? तो वो जो आयोग है जिसकी घोषणा की गई है ताकि गायों की सुरक्षा की जाए, उसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आपके लिए हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो जमीन है 2 हेक्टेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैसे कितने दिए जा रहे हैं? 6,000 रुपए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कितने टाइम के लिए? हर वर्ष दिए जाएंगे। और कौन सी योजना के तहत? तो योजना है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। तो हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि आप आंसर देखिए, जो क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़े। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन 15, केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारे हैं पीयूष गोयल ने बजट 2019 में इनकम टैक्सेशन छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो ये की गई है 5 लाख रुपए। तो पहले जो इनकम टैक्स था वो 2.5 लाख के बाद लगता था, अब 5 लाख के बाद लगेगा अगर आपकी इनकम इतनी होती है। तो जो भी हाल ही में बजट निकला है उसके द्वारा कहा गया है कि जो इनकम टैक्सेशन छूट है उसकी सीमा अब 5 लाख रुपए रखी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो वो है 750 करोड़ रुपए। तो अभी हाल ही में 2019 के बजट में 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बजट 2019 में असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिकों के लिए किस मेगा पेंशन योजना की घोषणा की गई है? तो वो जो मेगा पेंशन योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बजट 2019 में रेलवे को वित्त वर्ष 2019 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो रेलवे के लिए कितने पैसे दिए गए हैं? तो वो है आपकी, तो आंसर क्या इसका, ये है 64,587 करोड़ रुपए। तो 64,587 करोड़ रुपए आपके बजट से दिए गए हैं रेलवे के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वो क्या है, 2019 को यूनेस्को के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, उसने 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, हाल ही में पेटीएम ने किस होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? वो क्या है, नाइट स्टे का। तो अभी हाल ही में जो नाइट स्टे होटल है उसका जो अधिग्रहण है वो किसके द्वारा किया गया है? पेटीएम के द्वारा किया गया है। तो आपके पास दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेटीएम भी और आपके पास होटल का नेम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हाल ही में किस व्यक्ति को कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संजीव रंजन। तो अभी हाल ही में संजीव रंजन को कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 22 क्या है, हाल ही में कौन सी क्रिकेटर 201 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो वो है मिताली राज। तो अभी हाल ही में मिताली राज 201 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। नेक्स्ट 23 क्या है, हाल ही में किस स्थान पर आतंकवाद पर भारत चीन संयुक्त कार्यदल की 8वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है बीजिंग, चाइना में। तो बीजिंग में अभी हाल ही में आतंकवाद पर भारत चीन संयुक्त कार्यदल की 8वीं बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट 24 आपके पास क्या है, 24 क्या है, हाल ही में किस व्यक्ति को बुर्किना फासो में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विजय सिंह चौहान। तो हाल ही में विजय सिंह चौहान को बुर्किना फासो में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 25 क्या है, हाल ही में किस स्थान पर इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है, बेंगलुरु में। तो हाल ही में बेंगलुरु में इसरो के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट 26 आपके पास क्या है, हाल ही में किस व्यक्ति को मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है श्री संजय सुधीर को। तो हाल ही में श्री संजय सुधीर को मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, 27 क्या है, हाल ही में किस स्थान पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है, नोएडा में। तो नोएडा में भी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री जो हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान का के नए परिसर का उद्घाटन किया है नोएडा में। नेक्स्ट 28 क्या है, हाल ही में किसने नौसेना वाइस चीफ का पदभार संभाला है? तो ये संभाला गया है जी अशोक कुमार के द्वारा। तो अशोक कुमार के द्वारा अभी हाल ही में नौसेना के वाइस चीफ का पदभार संभाला गया है। नेक्स्ट 29, हाल ही में किस व्यक्ति को सीबीआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ल को। तो अभी हाल ही में ऋषि कुमार शुक्ल को सीबीआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 30, 30 फरवरी 2019 को कौन सी ट्रेन
बिहार के हाजीपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो उस जो ट्रेन का नाम है उसका नाम है सीमांचल एक्सप्रेस। सीमांचल एक्सप्रेस और नंबर है उसका 12487। तो अभी हाल ही में सीमांचल एक्सप्रेस 12487 बिहार के हाजीपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। नेक्स्ट 31 क्या है हमारे पास? हाल ही में 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर एम्स की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है जम्मू कश्मीर के विजयपुर और पुलवामा के अवंतीपुरा में। तो जम्मू कश्मीर के विजयपुर और पुलवामा के अवंतीपुरा में अभी हाल ही में 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 32 हाल ही में किस व्यक्ति को नेपाल सरकार ने भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है नीलांबर आचार्य। तो अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा नीलांबर आचार्य को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने रिप्लेस करा है, पहले थे दीप कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट 33 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस क्षेत्र में 3 फरवरी 2019 को वहां की पहले विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है? वो है लद्दाख क्षेत्र में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 फरवरी 2019 को वहां के पहले विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है। तो लद्दाख क्षेत्र में ये जो है लद्दाख विश्वविद्यालय लद्दाख क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय है जिसे लद्दाख विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 हाल ही में किस देश में पे एंड स्टे यूनिवर्सिटी वीजा स्कैम में शामिल होने के आरोप में 129 भारतीय छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। तो हाल ही में अमेरिका में पे एंड स्टे यूनिवर्सिटी वीजा स्कैम में शामिल होने के आरोप में 129 भारतीयों को गिरफ्तार कर दिया गया है, छात्रों को। नेक्स्ट 35 क्या है? हाल ही में किसे बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गुप्तेश्वर पांडे को। तो अभी हाल ही में गुप्तेश्वर पांडे को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 36 हमारे पास क्या है? कौन सी भारतीय गोल्फर ऑस्ट्रेलियाई लेडीज पीजीए टूर कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई है? तो उनका नाम है वाणी कपूर। तो अभी हाल ही में वाणी कपूर ऐसी पहली भारतीय गोल्फर है जो ऑस्ट्रेलियाई लेडीज पीजीए टूर कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई है, वाणी कपूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 37 हाल ही में कतर ने किस देश को हराकर अपना पहला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता? तो किसने जीता? कतर ने जीता। और हराए किसको? जापान को हराया। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। किसने जीता? कतर ने। किसको हराया? जापान को हराया। और ये था आपका पहला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट 38 क्या है? किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम थी इसकी वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इस दिन की थीम थी और ये मनाया गया 2 फरवरी के दिन। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, थीम भी और डे कब मनाया गया, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 39 हाल ही में किस टीम ने एर्नाकुलम चैनल में आयोजित दक्षिण नौसेना कमान के कोची एरिया वोट पोलिंग रेगोटा 2019 में रेगोटा ट्रॉफी जीती? तो ये जीती गई अभी हाल ही में आईएनएस द्रोणाचार्य टीम के द्वारा। तो अभी हाल ही में आईएनएस द्रोणाचार्य टीम के द्वारा जो एक वोट पोलिंग रेगोटा 2019 ट्रॉफी चलाई गई थी एर्नाकुलम चैनल के द्वारा, तो उसे जीता गया है इसके द्वारा। और यहाँ पे बात करते हैं वोट पोलिंग रेगोटा नौसेना। ये क्या है? नौसेना द्वारा संचालित सबसे प्रतिष्ठित और पारंपरिक नौसैनिक खेल गतिविधियों में से एक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आईएनएस द्रोणाचार्य टीम के द्वारा ये जीती गई है रेगोटा ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 कौन सी महिला क्रिकेटर 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई है? तो उनका नाम है समा मीर।
तो अभी हाल ही में समा मीर 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई है। तो ये बात हो रही है T20 की, और इनका नाम है सना मीर। सना मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 41 आईसीसी की ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में किस भारतीय ओपनर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है स्मृति मंधाना ने। तो स्मृति मंधाना ने अभी हाल ही में जो आईसीसी के द्वारा ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग निकाली गई थी उसमें टॉप स्थान हासिल किया है स्मृति मंधाना के द्वारा। नेक्स्ट 42 आईसीसी की ताजा पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है विराट कोहली। तो विराट कोहली आईसीसी की तो ताजा रैंकिंग निकली है वनडे बल्लेबाजी में, तो उसमें टॉप पे कौन है? हमारे कैप्टन विराट कोहली। नेक्स्ट 43 हमारे पास क्या है? 43 क्या है? आईसीसी की ताजा पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग पहले स्थान पर कौन है? तो ये है जसप्रीत बुमराह। तो आईसीसी की जो ताजा पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग निकाली है उसमें पहले स्थान पे है जसप्रीत बुमराह। तो देखिए वनडे के अलग है और जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अलग अलग रैंकिंग है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, जो हमने जनवरी 2019 मंथली करंट अफेयर में डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट 44 हाल ही में उज्बेकिस्तान में किस विषय को पढ़ाने पर लगा बैन हटा लिया गया है? तो यह है राजनीति शास्त्र। तो पहले राजनीति शास्त्र पे बैन लगाया गया था उज्बेकिस्तान सरकार के द्वारा, बट अब इस बैन को हटा दिया गया है। तो कौन से टॉपिक से? राजनीति शास्त्र से, और कंट्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है उज्बेकिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 43 अमेरिका और रूस ने हाल ही में किस परमाणु संधि से स्वयं को अलग करके संधि को स्थगित करने की घोषणा की है? तो वो है आईएनएफ। इसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इससे अभी हाल ही में अमेरिका और रूस ने इस परमाणु संधि से स्वयं को अलग कर संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट है, देशों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका और रूस, साथ ही साथ जो संधि है आईएनएफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 46 हमारे पास क्या है? हाल ही में किसे कॉर्पोरेशन बैंक के प्रबंधक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पीवी भारती। तो हाल ही में पीवी भारती को कॉर्पोरेशन बैंक के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 47 हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्या है 47 हाल ही में अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए यूरोपियन देशों ने ईरान के साथ व्यापार हेतु किस नए पेमेंट चैनल को गठन की घोषणा की है? तो उस चैनल का नाम है इंस्टेक्स, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट एंड सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। तो इस नए चैनल की घोषणा की गई है यूरोपियन देशों के द्वारा, ताकि वो बच सके अमेरिकी प्रतिबंधों से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 48 हमारे पास क्या है? 48 हमारे पास क्या है? काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? तो ये होता है मुंबई में। तो मुंबई में आपका काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल 9 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। यह हर साल 7 फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और 9 दिन तक चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मनाया जाता है? मुंबई में। तो जितने भी काफ़ी नेशनल लेवल के आपके फेस्टिवल रहते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल के रहते हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बस क्या है 49। नेक्स्ट 49 में क्या है? हाल ही में किस स्थिति से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है? तो ये की है 4 फरवरी 2019 से 10 फरवरी तक, और इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे थीम काफ़ी बार पूछी थी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो अभी हाल ही में 4 फरवरी 2019 से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 50 क्या है? हाल ही में किस राज्य में चल रहे एंडोसल्फान
आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है, तो ये की है केरल में। तो अभी हाल ही में केरल राज्य में चल रहे एंडोसल्फान आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। तो एंडोसल्फान एक प्रतिबंधित कीटनाशक है, तो ये क्या है, कीटनाशक है। तो अभी हाल ही में केरल राज्य में ये आंदोलन चल रहा था इस कीटनाशक के लिए जिसका नाम था एंडोसल्फान। तो अभी केरल सरकार ने इसको बंद करने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 51। हाल ही में किस राज्य में व्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा व्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसको किया गया है, सिंधु नदी डॉल्फिन को, और कौन सी सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 52। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 40वें उपग्रह संचार का क्या नाम है? तो उसका नाम है GSAT-31। तो GSAT-31 अभी हाल ही में लॉन्च किए गए 40वां उपग्रह है, संचार उपग्रह है इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 53 क्या है, हाल ही में किसने सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जीता गया है शशिकांत पाटिल के द्वारा। तो हाल ही में शशिकांत पाटिल के द्वारा सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट पुरस्कार 2019 जीता गया है। तो ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, और इन्हें इनाम के रूप में 5 लाख रुपए दिए गए हैं। और पाटिल ने अपनी जो पेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुरस्कार जीता है। तो जो पेंटिंग है उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, और किसको मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 54 क्या है, तो 54 क्या है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस व्यक्ति को अमेरिका का नया गृह मंत्री नामित किया है? तो उनका नाम है डेविड वॉन हार्ट। तो डेविड वॉन हार्ट को अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका का नया गृह मंत्री नामित किया है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 55, हाल ही में किसने पीएनबी मेटलाइफ में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है पीवी संधू को। तो अभी हाल ही में पीवी संधू को पीएनबी मेटलाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट 56 हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा जयपुर, कोटा तथा अलवर में 11-12 फरवरी के दौरान किस नाम से आपदा राहत अभ्यास का प्रदर्शन किया गया है? तो उसका नाम है राहत। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में बात करें तो ये जो अभियान है वो है राहत, जो अभ्यास है वो है राहत, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जयपुर, कोटा और अलवर में 11 से 12 फरवरी के दौरान चलाया जा रहा है आपदा राहत अभ्यास। ठीक है, तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, राहत रखा गया इसका नाम। तो और क्या है इसमें, इस अभ्यास में विभिन्न संगठनों के बीच आपसी तालमेल का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 57 हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम सचिव जिनका नाम है MM कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश बन गया है? तो वो है भारत। तो भारत अभी हाल ही में पेट्रोलियम सचिव MM कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश बन गया है। नेक्स्ट 58, किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। तो हाल ही में प्रदीप सिंह खरोला को नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 59, रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने। तो अभी हाल ही में विदर्भ टीम ने रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी आपकी रिलेटेड है क्रिकेट से। और नागपुर में हुए फाइनल मैच में सौराष्ट्र को 18 रनों से हराकर विदर्भ ने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत रहा है। तो ये लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता गया है।
और जो रनों का गैप रहा है वो यहाँ पे वो 78 है। तो 78 रनों से हराया है सौराष्ट्र को। तो कौन सी टीम हारी है? सौराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जीती कौन सी टीम है? विदर्भ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जीती इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे खेला गया है? नागपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 60 हमारे पास क्या है? हाल ही में किस स्थान पर एशिया एलपीजी सम्मेलन का आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। तो हाल ही में न्यू दिल्ली में एशिया एलपीजी सम्मेलन का आरंभ किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान ने। और शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी? एलपीजी जीवन के लिए ऊर्जा, एलपीजी एनर्जी फॉर लाइफ। तो ये इसकी थीम थी, एलपीजी एनर्जी फॉर लाइफ, या आप हिंदी में कहे एलपीजी जीवन के लिए ऊर्जा। उद्घाटन किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, खास करके इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61 हाल ही में किस राज्य सरकार ने कालिया छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है कालिया, ये स्टार्ट की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है कालिया की? कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम एगुमेंटेशन। और इस योजना से लाभान्वित होंगे किसानों के बच्चे। नेक्स्ट 62 हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन ने कश्मीर संभाग से किस क्षेत्र को अलग कर एक नया संभाग का दर्जा प्रदान कर दिया है? तो वो है लद्दाख को। तो हाल ही में लद्दाख को जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन ने कश्मीर संभाग से अलग करके एक नया संभाग का दर्जा प्रदान किया है। तो इंपॉर्टेंट है। अब राज्य में 2 नहीं बल्कि 3 संभाग होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 63 दूसरे एशियान भारतीय युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी में। तो अभी हाल ही में गुवाहाटी में 2nd एशियन भारतीय युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 64 क्या है? हाल ही में किस देश में हिंदी को कोर्ट की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। अभी हाल ही में हिंदी को कोर्ट की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। और इससे पहले बात करें तो इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात में जो कोर्ट में भाषाएं थी वो आपकी थी अरबी और दूसरी थी अंग्रेजी, और अब तीसरी भाषा आ गई है वो है हिंदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 हमारे पास क्या है? 65 के राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के द्वारा, रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है पंजाब को 3-2 से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है। हराया किसको है? पंजाब को। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 66 राष्ट्रीय सीनियर स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। तो हाल ही में पंकज अडवाणी ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है। नेक्स्ट 67 क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा उत्तर कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को दूसरी शिखर वार्ता 27 और 28 फरवरी को किस स्थान पर हुई है? तो ये हुई है हनोई में। ये हनोई कहाँ की राजधानी है? ये वियतनाम की कैपिटल है। तो अभी हाल ही में हनोई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा उत्तर कोरिया की जो सुप्रीम लीडर है, कई बार आपसे डायरेक्ट नाम पूछा जाता है, किम जोंग उन की दूसरी शिखर वार्ता 27 और 28 फरवरी को हनोई में हुई है। तो यहाँ पे सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई है ये इंपॉर्टेंट है, और किस किस के बीच में हुई है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके बीच में। तो यहाँ पे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 68 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये हुआ है दुबई में। तो हाल ही में दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 का आयोजन किया गया है। डेट थी 10 से 12 फरवरी। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थान प्लेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 69 हाल ही में फ्रांस ने विकलांग बच्चों के लिए किए जाने वाले काम को देखते हुए किस
92 वर्षीय पादरी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है, और इसका नाम क्या है, लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है। तो उनका नाम है फार्नोस लाबोर्दे को। तो अभी हाल ही में फार्नोस लाबोर्दे को फ्रांस ने विकलांग बच्चों की मदद करने के लिए अभी हाल ही में जो उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजन डी ऑनर से उन्हें सम्मानित किया है। तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सम्मान है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं लीजन डी ऑनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, तो उसी तरह से फ्रांस का आपके पास है लीजन डी ऑनर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 70। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी करियर पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी करियर पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट 71। हाल ही में किसने IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता मैराथन 2019 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है अंजलि सारोगी के द्वारा। तो हाल ही में अंजलि सारोगी के द्वारा IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता मैराथन 2019 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट 72। हाल ही में किस देश में आसियान देशों के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये आयोजित हुई है वियतनाम कंट्री के हालोंग शहर में। तो अभी हाल ही में वियतनाम देश के हालोंग शहर में एशियन देशों के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट 73। 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 ये किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित हुआ है ग्रेटर नोएडा में। तो अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया गया है। प्लेस आपका था इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, और इसकी जो थीम थी वो थी आपकी शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 74 क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश की किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में रखी गई है, और स्थान क्या है यहाँ पे? छाता बरसाना। तो मथुरा जिले के छाता बरसाना में हमारे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में एक मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को, और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। तो ये इसकी थीम है। तो 11 फरवरी के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस ये मनाया गया है। थीम थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट 76। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिथिलाक्षर के संरक्षण हेतु किस स्थान पर पांडुलिपि केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये की है दरभंगा में। तो हाल ही में दरभंगा में पांडुलिपि केंद्र की स्थापना की जाएगी मिथिलाक्षर के संरक्षण हेतु, और ये घोषणा की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट 77 हमारे पास क्या है? किस भारतीय इतिहासकार को इजराइल के प्रसिद्ध डेन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पुरस्कार का नाम भी इंपॉर्टेंट है, और ये चुना गया है संजय सुब्रमण्यम को, और इन्हें चुना गया है अतीत कालन आयाम श्रेणी में चुना गया है इन्हें। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। पुरस्कार का नाम कौन सा देश दे रहा है? इजराइल दे रहा है, और डेन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है, नाम है इनका संजय सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 78 क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अक्षय पात्र फाउंडेशन की 300 करोड़वीं थाली में खाना परोसा है? तो ये स्थान है आपका वृंदावन। तो हाल ही में वृंदावन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के 300 करोड़वीं थाली में खाना परोसा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वृंदावन के चक्रोदय मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान गरीबी स्कूली बच्चों को खाना परोसा है। नेक्स्ट 79 क्या है? सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का 83 संस्करण किस स्थान पर, किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है, ये किया गया है असम में, और स्थान है आपका गुवाहाटी में। तो अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का 83 संस्करण आयोजित किया गया है, और इससे पहले ये हुआ था 2010 में, उसके बाद अब आयोजित किया गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80 कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है एलिस मर्टेंस के द्वारा। तो अभी हाल ही में एलिस मर्टेंस के द्वारा कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब जीता गया है, और ये रहने वाली है बेल्जियम की, और इन्होंने हराया है रोमानिया की सिगोना हालेप को। तो ये इंपॉर्टेंट है, हराया किसको है? सिगोना हालेप को, और जीती कौन है? एलिस मर्टेंस, और ये बेल्जियम की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है? 81 हाल ही में ईरान ने अपनी किस पहली सेमी हैवी मिसाइल लैंस पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो उसका नाम है फतेह। तो हाल ही में ईरान ने अपनी पहली, जिसका नाम है फतेह, सेमी हैवी मिसाइल लैंस पनडुब्बी का अनावरण किया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, फतेह, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 82 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितने हजार करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है? तो वह 28,000 करोड़ रुपए। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। नेक्स्ट 83 हाल ही में किस देश में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की ओर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर सम्मान स्वीकार किया है? तो ये किया है स्पेन देश की ओर से। तो अभी हाल ही में स्पेन देश की ओर से हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की ओर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर सम्मान स्वीकार किया है। नेक्स्ट 84 कौन सा देश 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 72 सदस्य देश बना है? तो वो है आपका अर्जेंटीना। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना 28 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 72वां सदस्य देश बना है। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट 85 क्या है? हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को महाराष्ट्र राज्य सरकार के शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। तो हाल ही में स्मृति मंधाना को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है। और बात करें इनके साथ ही साथ स्मृति मंधाना के साथ मलखम्ब के मशहूर कोच उदय देश पांडे को भी शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, खासकर कि आपके पास इंपॉर्टेंट है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 में पास क्या है? किस देश ने मलखम्ब विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। तो भी हाल ही में भारत के द्वारा मलखम्ब विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 87 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जैसलमेर में। तो अभी हाल ही में जैसलमेर में 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट 88 किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो 20 फरवरी को। तो हाल ही में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वॉक फॉर सोशल जस्टिस। इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वॉक फॉर सोशल जस्टिस। तो इसकी थीम थी। तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप क्या कीजिए, जितने भी 2019 में जनवरी फरवरी मार्च जो भी मंथ आ रहे हैं उनमें जितने भी इंटरनेशनल डे है या फिर नेशनल डे है तो उनको लिख लीजिए कौन सी तारीख में मनाए जाते हैं, और साथ ही साथ उनकी थीम नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 89 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 89
लड़कियों के सशक्तिकरण से जुड़े झारखंड की किस स्वयंसेवी संस्था एनजीओ ने लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है युवा के द्वारा। ये एक एनजीओ है जो जुड़ा है लड़कियों के सशक्तिकरण से, और ये कहाँ का है? झारखंड का। और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। अमेरिकन फ्रांस गैसलर और रोज थॉम्सन ने की थी इसकी स्थापना, और यह ग्रामीण झारखंड के में 450 लड़कियों के साथ एक फुटबॉल कार्यक्रम चलाता है। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही है, इस संस्था का नाम इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 90 हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 90। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारत की किस जमीन से हवा में त्वरित मार करने वाली मिसाइल का निरीक्षण किया गया है? तो मिसाइल का नाम है QRSAM। तो अभी हाल ही में क्विक रिएक्शन मिसाइल QRSAM, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, इसे डीआरडीओ द्वारा अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है, जो जमीन से हवा में त्वरित मार करने वाली मिसाइल है। और कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के तट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 91 हमारे पास क्या है? 91 हमारे पास क्या है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 92 हमारे पास क्या है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में किस स्थान पर मेगा अभ्यास वायु शक्ति, इंपॉर्टेंट है, अभ्यास का नाम क्या है? वायु शक्ति का आयोजन किया है। तो ये क्या है? पोखरण में। तो इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इसका नाम क्या है? वायु शक्ति। अभ्यास का नाम है वायु शक्ति। और कहाँ पे किया गया है? पोखरण में किया गया है। तो तीनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन क्या है? 93 हमारे पास क्या है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 73rd सदस्य देश बना है? तो ये है सऊदी अरब। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब सौर गठबंधन का 73rd सदस्य देश बना है। तो इससे पहले भी अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था 72 आपके पास बना था अर्जेंटीना, और 73rd आपके पास है सऊदी अरब। नेक्स्ट हमारे पास 94 हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 94 क्या है? हाल ही में त्रिपुरा के किस स्थान पर त्रिपुरा के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अगरतला में। तो हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। और ये जो खाद्य पार्क है ये अपनी तरह का देश में 18वां खाद्य पार्क है, और ये अगरतला के तुलाकोना में स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है? 95 क्या है? खुशी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो योजना का नाम भी इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम है खुशी योजना। तो ये योजना है उड़ीसा सरकार की योजना। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा भी हाल ही में योजना चलाई गई है जिसका नाम है खुशी योजना। और इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा में स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, खुशी योजना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 96। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 96। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। तो हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 97। हाल ही में पेयू इंडिया ने किस व्यक्ति को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया गया है अनिबान मुखर्जी को। तो अनिबान मुखर्जी को अभी हाल ही में पेयू इंडिया के द्वारा अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 98। हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी इसकी? इंडिजीनियस लैंग्वेजेस एज ए फैक्टर इन डेवलपमेंट, पीस एंड रिकॉन्साइलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और इसकी थीम इंडिजीनियस लैंग्वेज एज ए फैक्टर इन डेवलपमेंट, पीस एंड रिकॉन्साइलेशन, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट 99, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर कंप्यूटर परम शिवाय, इंपॉर्टेंट है नेम इसका, इंपॉर्टेंट है, परम शिवाय का लोकार्पण किया है? तो वो है IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इनके द्वारा अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया है सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 100, फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है दिव्या कर्नाड। तो अभी हाल ही में दिव्या कर्नाड अपने समुद्री संरक्षण पे कार्य करने हेतु इन्हें अवार्ड दिया गया है फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड। ये पहली भारतीय महिला बनी है ये अवार्ड प्राप्त करने वाली, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 101, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में 25 फरवरी के दिन, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हाल ही में 25 फरवरी के दिन न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है। तो नेक्स्ट वापस क्वेश्चन क्या है 102, हाल ही में किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है? तो वो है गुजरात सरकार के द्वारा। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 103, हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए FICCI CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? ये किया गया है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को। तो अभी हाल ही में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को महिला सशक्तिकरण के लिए FICCI CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस गायिका ने फिल्म ए स्टार इज बॉर्न के गाने शैलो के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है लेडी गागा। तो अभी हाल ही में लेडी गागा ने अ स्टार इज बॉर्न के गाने शैलो के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है ऑस्कर से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 105 के है, भारत की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म को हाल ही में ऑस्कर 2019 पुरस्कार समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पुरस्कार मिला है। उस मूवी का नाम क्या है? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो अभी हाल ही में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस मूवी को ऑस्कर 2019 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 106, अभी ऑस्कर 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है ग्रीन बुक को। तो ये आपके पास अलग है, ये है डॉक्यूमेंट्री के लिए जो है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, और ये नेक्स्ट है, ये आपके पास सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ये ग्रीन बुक, ये अलग है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 107 क्या है, ऑस्कर 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रामी मैकेल को। तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो अभी हाल ही में रामी मैकेल को फिल्म है बोहेमियन रैप्सोडी, तो फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2019 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 108, ऑस्कर 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है ओलिविया कोलमैन को। ओलिविया कोलमैन को अभी हाल ही में उनकी मूवी द फेवरेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ओलिविया कोलमैन को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रामी मैकेल को, उनकी मूवी है बोहेमियन रैप्सोडी, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इन्हें द फेवरेट के लिए। बेस्ट मूवी आपके पास है ग्रीन बुक, और बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट फिल्म है वो मिला है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 109 क्या है, इस व्यक्ति को भी हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अल्फोंसो कोरिन को। तो अल्फोंसो कोरिन को अभी हाल ही में ऑस्कर 2019 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, और इनकी मूवी थी रोमा। तो रोमा मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बात करें रोमा मूवी की, तो इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म और साथ ही साथ बेस्ट सिनेटोग्राफी का ऑस्कर भी मिला है। तो इस मूवी की बात कर रहे हैं, और जो बेस्ट डायरेक्टर है वो आपकी अल्फोंसो कोरिन को। तो
तो सभी क्वेश्चन जो भी ऑस्कर से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 110, कौन सा राज्य शराब तस्करी की जांच करने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में बिहार शराब तस्करी की जांच करने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इन कुत्तों को हैदराबाद स्थित इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। सो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।